हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। मैं राकेश निषाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रश्नों को। आज हमने इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन 1 के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जितने भी टफ क्वेश्चन थे, उसको हमने हल कर लिया था। आज हम देखेंगे दूसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्नों में से जितना भी हो पाएगा उतना हम करेंगे, फिर उसका अलग पार्ट बना करके हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो चलिए इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 11 और दिया 2x - 4y = -24। इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसमें किसी मेथड का जिक्र नहीं किया है, तो इसको हमारे लिए जो भी मेथड आसान होगा उस मेथड से लगाएंगे। यहाँ हमारे पास x के दोनों कोएफिशिएंट, दोनों गुणांक जो है वो बराबर है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान मेथड होगा विलोपन विधि से। तो चलिए इसको विलोपन विधि से लगाते हैं। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे विलोपन विधि से। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटाने पर। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे 3y = 11, फिर उसका समीकरण सेकेंड को लिखेंगे 4y = -24। घटाने के लिए साइन को अपोजिट में चेंज कर देते हैं। ये कुछ 2x 0 हो गया हमारा, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था, ये प्लस का 7y हो जाएगा और ये माइनस था, अब प्लस हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा हमारा प्लस का। तो 7 से इसको काट देंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब y के मान को हम चाहे समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रख दें तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे y = 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x + 3y = 11, 2x + 3, अब y का मान 5 है तो 5 रख लीजिए, अब प्लस 11। तो 2x + 5 या 15 = 11, 2x = 11 - 15, 2x = -4। यहाँ आ जाते हैं, लेकिन 2x = -4 तो x = -2। अब इससे x और y के मान से हमें जो निकालना था यम की वैल्यू, तो यम की वैल्यू के लिए हमारे पास दिया एक कंडीशन y = mx + 3। अब लिखेंगे हम यहाँ उपरोक्त बहुपद में x तथा y के मान रखने पर। ठीक, तो हमारा y बराबर कितना है 5 आया है, तो y की जगह पे 5, x का मान हमारे पास -2 आया है, तो m × -2 + 3। अब ये 3 इधर आएगा तो 5 - 3 = -2m। अब ये 2 = -2m हो जाएगा, तो m = 2 - 2/2, तो -m = 1, तो m = -1। ये हमारा आंसर होगा। अतः इस प्रश्न में हमारा x का जो मान होगा वो -2 होगा और y का मान जो हमारा होगा वो 5 होगा। इसके आंसर को अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर हमें मिलेगा समीकरण फर्स्ट 2x + 3y = 11, x का मान निगेटिव में हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें मिला है 5 = 11, 2 × -4 और 15 = 11, 15 में से 4 जाएगा 11 = 11, तो LHS = RHS, यानी हमारा आंसर सही है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी क्वेश्चन में
यक्स मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक आता है उसके आंसर शीट को देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके आंसर शीट को हम जो है उसके वैल्यू को उस क्वेश्चन के हिसाब से रख देंगे, उस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से उसको रखते जाएंगे। हमारा क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रूव हो जाएगा सही है या गलत है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है निम्न समस्याओं में सब रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो तीसरे में पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए संख्या ज्ञात करते हैं, वो संख्याएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न के पहले कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे प्रथम कथनानुसार। पहले कथन में क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर यानी x से y को हटाएंगे तो कितना मिलेगा 26। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर दोबारा एक स्टेटमेंट दे रहा है द्वितीय कथनानुसार कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कोई एक संख्या जो होगी वो दूसरे की 3 गुनी होगी। तो यानी x बराबर y ये उसकी 3 गुनी होगी। चलिए अभी मिल जाएगा, इसको हल करेंगे 3y x माइनस 3y बराबर 0। यानी x में से y के 3 गुने को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। समीकरण सेकेंड में x का मान y के पदों में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो समीकरण सेकंड हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3y। अब x का मान जो है ये x बराबर 3y अगर हम फर्स्ट में रख देते हैं तो हमारा जो है y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए x बराबर 3y समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x माइनस y बराबर 26। x के जगह हमें रखना है 3y माइनस y बराबर 26। इसमें से एक y जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा 13। अब इस y को चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दे या सेकंड में रख दे, उससे हमारा x आ जाएगा। लिखेंगे अब y बराबर 13 समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। समीकरण सेकंड हमारा है x माइनस 3y बराबर 0। तो x माइनस 3 गुणे 13 y का मान है बराबर 0। x माइनस 39 बराबर 0। x बराबर प्लस का 39। अतः x और y अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 39 और 13 होंगी। इस क्वेश्चन को भी अगर हम प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। अगर पहले संख्या में से दूसरा संख्या घटाते तो 26 आना चाहिए। 39 में से हम 13 को घटाएंगे 26 आ जाएगा हमारा। कह रहा है कि पहले संख्या में दूसरे संख्या का 3 गुना घटाएंगे तो 0 आएगा। तो पहला संख्या हमारा 39 है, दूसरी संख्या 13 है, तो 13 दिया 39, 39 में 39 जाएगा 0। चलिए इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसके लिए हमें समपूरक कोण क्या है उसके बारे में जानना होगा। तो समपूरक कोण किन्हीं दो कोणों का योग
180 डिग्री होता है। मतलब इन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा जब, तो उसको हम संपूरक कोण कहेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए 81 का संपूरक कोण कितना होगा, तो 81 का कितना हो जाएगा 99। अगर कोई कहे 30 का संपूरक कोण तो 150 या डिग्री रहेगा। ठीक, तो चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है बड़ा दो संपूरक कोणों का योग। प्रश्न हमारा कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है ये। माना बड़ा संपूरक कोण x डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण y डिग्री है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से प्रथम कथनानुसार दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं द्वितीय कथनानुसार। द्वितीय कथन में क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, यानी x बराबर वाई प्लस 18। मतलब ये इससे 18 डिग्री अधिक है। इसको हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18। या इस क्वेश्चन को दूसरे स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकता था कि बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा। मतलब दोनों कोणों का अंतर जो है 18 डिग्री है और दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। चलिए इसको प्रतिस्थापन भी से लगाने के लिए कहा है तो लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से अब देखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान y के पदों में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकंड हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 18। ये हो जाएगा x बराबर वाई प्लस 18। इसको यहाँ से भी हम लोग लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास जब दो वैलिड इक्वेशन हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत आसान हो जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, x बराबर वाई प्लस 18 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान हमारे पास y प्लस 18 और y पहले से है बराबर 180। तो y बाई 2y हो जाएगा और ये 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180 माइनस 18। तो y बराबर ये हो जाएगा 162। तो y बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। चलिए अब y बराबर 81 समीकरण फर्स्ट में ही रख लेते हैं, में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 180। तो y का मान हमें मिल गया है 81 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 81, x बराबर हो जाएगा 99 डिग्री। अतः हमारे दोनों जो संपूरक कोण है, बड़ा कोण जो होगा वो 99 डिग्री और छोटा कोण जो होगा वो 81 डिग्री लिख देंगे। अतः बड़ा संपूरक कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण y बराबर 81 डिग्री होगा। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 180 डिग्री आएगा, घटाएंगे तो 18 आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करके एक अच्छा सा नोट बनाते हुए इसका समय पे प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहने से ये चीज़ें और दिमाग में एक्टिवेट हो जाएंगी और जल्दी से सेट होंगी। कुछ पल के बाद, कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि ये सवाल तो महज एक खेल है और इसको कितना आसानी से खेल सकते हैं उसका चक्कर बच जाएगा।
बाकी लगाने के लिए इसमें आपको ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो चलिए, धन्यवाद।